हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हिमालय पर्वत के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। फ्रेंड्स, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र या हिमालय, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में हमारा हिमालय स्थित है। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। हिमालय क्षेत्र सिंधु नदी के गाज से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी दिबांग नदी के गाज तक फैला हुआ है, जो 5 लाख वर्ग किलोमीटर में है। आप इसे याद रखें। आगे बात कर लेते हैं। हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप तथा मध्य पूर्वी एशिया के मध्य में स्थित है और हिमालय को एक नवीनतम मोड़दार वलित पर्वत भी कहते हैं। इसकी भारत में कुल लंबाई है 2500 किलोमीटर और चौड़ाई है 400 से 160 किलोमीटर और औसत ऊंचाई है 6000 किलोमीटर। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि हिमालय का विस्तार 5 देशों में है, जैसे पाकिस्तान, भारत, चीन, नेपाल और भूटान। आपको पता होगा कि यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। क्या आपको ये पता है फ्रेंड्स कि हिमालय को संसद भवन में देवगिरी के नाम से जानते हैं? हिमालय को देवगिरी कहते हैं संसद भवन में। अब हिमालय के विभाजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो हिमालय का विभाजन 2 तरीके से किया गया है, उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूरब। उत्तर से दक्षिण है ट्रांस हिमालय, बृहद या महान हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय को पाद हिमालय भी कहते हैं क्योंकि ये सबसे नीचा हिमालय है। अब बात कर लेते हैं पश्चिम से पूर्व हिमालय की। इसे नदियों के आधार पर बांटा गया है। पहला कश्मीर या पंजाब हिमालय, दूसरा कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा असम हिमालय। फ्रेंड्स, हम आगे इन्हें मैप में भी देख लेंगे। पहले इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रांस हिमालय को आपको पता होगा 4 श्रेणियों में बांटा गया है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर और पीर पंजाल। हम इन्हें आगे मैप में भी देख लेंगे। आइए इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। काराकोरम को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। ये आपको पता होगा। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम में स्थित है। ये आपको पता होगा कि सबसे बड़ा ग्लेशियर भारत का सियाचिन ग्लेशियर है और ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो इसी पर स्थित है। अब आगे बात कर लेते हैं। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, जो सिक्किम में स्थित है। इसकी ऊंचाई 5598 मीटर है। आप इसे याद रखें। अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। और अगर पूछा जाए कि भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है कंचनजंगा, जो सिक्किम में स्थित है। अब आगे बात कर लेते हैं। लघु हिमालय सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले पहाड़ी ढाल में स्थित घास के मैदान को मृग के नाम से जानते हैं, मृग कहते हैं, जैसे कि गुलमर्ग व सोनमर्ग। और उत्तराखंड में ये घास के मैदान बुग्याल या पयार के नाम से जाने जाते हैं। और आपको पता होगा कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहते हैं और तिब्बत में इसे चेमालुंगमा कहा जाता है। फ्रेंड्स, आपको ये पता है कि सिडनी पुराड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, आप इसे याद रखें। सिडनी पुराड ने हिमालय को नदियों के आधार पर बांटा था, जैसे कि पंजाब हिमालय, ये सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक है। और कुमायूं हिमालय, ये सतलज नदी से लेकर काली नदी तक फैला हुआ है। और नेपाल हिमालय, ये काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक फैला हुआ है। और असम हिमालय, ये तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी तक है। अब देख लीजिए, इनको मैप में समझ लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आगे। आपको पता होगा कि ट्रांस हिमालय को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ये हमारी काराकोरम श्रेणी है, ये लद्दाख और ये जास्कर और ये पीर पंजाल। इनको आप क्रम में याद रखें। काराकोरम श्रेणी पर हमारी K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, जिसकी लंबाई है 8611 मीटर। इसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। अब देख लेते हैं लद्दाख श्रेणी में हमारी विश्व की सबसे ढालनुमा चोटी स्थित है, जिसका नाम है राकापोसी। इसकी ऊंचाई है 7788 मीटर। आप इसे याद रखें। इसके नाम आप क्रम में याद रखें। इसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। इन 4 श्रेणियों को मिलाकर बनता है ट्रांस हिमालय। अब देख लेते हैं आगे। फ्रेंड्स, हिमालय की उत्तर पश्चिम की चौड़ाई ज़्यादा है और इधर पूरब में आके इसकी लंबाई कम हो जाती है।
आपको दिख रहा होगा, ये हमारा ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। शिवालिक सबसे नीचा हिमालय है। अब आगे बात कर लेते हैं बृहद हिमालय की। बृहद हिमालय में कुछ चोटियाँ स्थित हैं जिनको आप क्रम से देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पश्चिमी चोटी है नंगा पर्वत, ये सबसे पश्चिमी चोटी है। उसके बाद है बंदरपूंछ, उसके बाद आती है कामेर, फिर नंदा देवी और धौलागिरी, अन्नपूर्णा और एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, नामचा बरवा। नामचा बरवा सबसे पूर्वी है हिमालय की, आप इसे याद रखें, सबसे पूर्वी चोटी है। माउंट एवरेस्ट की लंबाई है 8,848 या 50 भी हो गई है, आप ऑप्शन में देख के टिक करें। और कंचनजंगा की तो आपको पता ही होगी। तो ये सारी पर्वत चोटियाँ आप इसे क्रम में याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब आगे बात कर लेते हैं नदियों के आधार पर। सिंधु से लेकर सतलज नदी के बीच का जो भाग है उसे पंजाब हिमालय कहते हैं, और सतलज से काली नदी के बीच को कुमायूं हिमालय, काली से तीस्ता नदी के बीच के भाग को कहते हैं नेपाल हिमालय, और तीस्ता नदी से दिबांग नदी के बीच में जो बनता है वो है असम हिमालय। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।